जब हम सीखते हैं ना, उस वक्त कोई पैरामीटर सेट नहीं करते। तुम ये मत सोचो कि तुम आंसर अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो। जितने लोग अच्छा बनने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर जाके पार्टी में जाते हैं, वही डरावने लगते हैं। तुम अच्छे हो। लर्निंग इज अ प्रोसेस। साइकिल जब चलाना सीखे तो एक ही दिन में कूद के गद्दी बैठ गए? हाँ, बताओ। बोलो। पहले लेके भागे 10 दिन, बैलेंस किए, फिर बीच में घुसे, तो कैंची कहते थे हमारी तरफ, फिर डंडप बैठे, फिर गद्दी बैठे। लर्निंग इज अ प्रोसेस, घबराना नहीं है। खूब लिखो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लिखो 20 पेज पर डे, 6 महीने तक लिखो। फिर जो तुम्हारा मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, जो तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली, कोई कह रहा है मैं पॉर्न देख रहा हूं, सोचो ये तुम्हारा मन, तुम्हारा मन तुम्हारा, मेरा मन नहीं, तुम्हारा मन तुमसे गुलामी करवा रहा है। तुम्हारा मन, और तुम दोष देते हो दूसरों को। तुम्हारा मन बाली हो गया है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम असहाय से बिस्तर पे पड़े हो, मोबाइल कोने में पड़ा होगा, देख रहे होगे मुझे ऐसे घूर के कि कितना टॉर्चर करोगे बे। तुम्हारा मन, और कहते हो दुनिया मुझे परेशान कर रही है। तुमको ये 4 घंटे बैठ के पढ़ने नहीं दे रहा, सिर्फ 4 घंटा। तुमको ये योग नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि टाइम लगता है इसमें। तुमको ये ध्यान नहीं करने दे रहा, कह रहा है इसमें सब टाइम वेस्ट होता है। और 5 घंटे तुम जा रहे हो, चाय की दुकान पे खड़े हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। तुम 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। वहां शांति से बैठा है क्योंकि मजा आ रहा है ना इसको लग रहा है कि जिसको भगवान ने बनाया, शैतान का वादा है भगवान से कि तुम्हारे आदमी को तुम्हारे रहते उलझाऊंगा और तुम कुछ ना कर पाओगे। तुमसे कोई सिगरेट पिलवा रहा है सुबह उठ के कि पी लो नहीं तो गोली मार देंगे, तुम पी रहे हो। और ये जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, ये ध्यान का अभाव है। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं। तुम सोए हुए हो, भटके, भूले। बीस साल की उम्र में तुमको डिप्रेशन हो गया है। तुम यही सोच सोच के परेशान हो पिछले 1 साल से कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और इस सोचने के चक्कर में तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिम जाओगे तो मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन पाओगे। चलो ठीक है, बॉडी तो बन जाएगी, कुछ तो फायदा होगा। पढ़ रहे हो तो कुछ तो सीख रहे हो। अब तुमने अगर इसको कंसोलिडेट नहीं किया, डिस्कस करो, बाहर निकल के रहा, बात करो एक दूसरे से, समझाओ किसी को।
तुम चाहते हो कि सारा कुछ मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया भिखमंगी रह जाए। बुद्ध ध्यान बांटते बांटते ध्यानी बन गए। मरुस्थल में बारिश नहीं होती क्योंकि वहां पेड़ नहीं है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो प्रकृति उनके देने की वजह से एज ए ग्रेटिट्यूड में उनको भी पलटकर कुछ देती है, तो वहां बारिश होती है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बदले प्रकृति पेड़ों को पानी देती है। मरुस्थल में बारिश नहीं होती। आजकल का समाज मरुस्थल हो गया है। अरे भैया, किसी को प्रोत्साहित करने में कौन सा पैसा लगता है? तुम पैसा तो नहीं दे सकते, चलो नहीं है, नहीं दे सकते। प्रोत्साहन, सांत्वना, खुशी, जो चीजें मुफ्त हैं वो तुम किसी को नहीं दे पा रहे हो, और तुम चाहते हो कि सब मुझे मिल जाए। ये नहीं होगा। प्रकृति का नियम ही अलग है। सारी नदियां समंदर में जाके गिरती हैं, क्यों? कुएं में क्यों नहीं गिरती? क्योंकि समंदर वाटर साइकिल क्रिएट करता है। वहां से भाप बनकर पानी उठता है, पहाड़ों पर बारिश होती है। तो वो नदी के रूप में फिर वापस समंदर में पहुंच जाता है। प्रोत्साहन तुम्हारा, तुम्हारे जो जूनियर हैं उनको भावे कुछ नहीं होता यार, आओ हम बताएंगे तुम्हें कैसे पढ़ा जाता है। किसी को सही राय दे दो, किसी को प्रोत्साहित कर दो, किसी को हो सके तो हंसा दो। किसी किताब में कोई ज्ञान नहीं है। नेचर में बुद्ध जो है बाइबल, कुरान, वेद पढ़कर महान नहीं बने, देखकर। इसलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन, जो देखकर समझ में आए। हम सबने बुढ़ा देखा, हम सबने डेड बॉडी देखी, हम सबने बीमार आदमी देखा, हम सबने सन्यासी देखा, लेकिन हमारे बात में तो, दिमाग में तो बात नहीं उठी। क्योंकि दिमाग, अब ये दो क्वेश्चन हो गए। क्योंकि मन भगवान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा, ये अगर निगेटिवली काम करे तो शैतान, शैतान कोई अलग थोड़ी है। शैतान जैसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में, जैसे अंधेरे जैसा कोई चीज ही नहीं दुनिया में। दो शब्द हैं, एक एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंशियल। जैसे तुम सपना देखते हो, लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते कि सपना होता है। ऐसी चीजों को एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। अंधेरा है लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंधेरा क्या है? रोशनी का अभाव है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, तुम्हें निकाल कर बाहर नहीं करना है। तुमने रोशनी जलाई, दिया जलाया, टप से लाइट ऑन। तो जो दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है वो शैतान है, और जो दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है वो भगवान है, देवता है। मैं देखता हूं लोगों के पास मकान है, फॉर्च्यूनर नहीं है तो स्विफ्ट गाड़ी है, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन दुखी हैं। यार हमारे घर में फॉर्च्यूनर नहीं भैया, कभी पैसा होगा भैया तो फॉर्च्यूनर लेंगे। लो, शेक्सपियर ने शायद कहा कि मुझे बड़ा शौक लगता था अच्छा जूता खरीदने का, मैं ले नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैंने एक आदमी देखा, उसके पास पैर ही नहीं था।
तो मैंने भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किया कि अरे भाड़ में गया जूता, कम से कम पैर तो है। लेकिन कल मैंने कहा ना, मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए, एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है। और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो। और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। तुम पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा कि किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना। भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए। और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है। बॉर्न बदतमीज, 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है? ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, और गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं। एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े।
सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहा है, भीषम गुस्सा हो रहा है, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, ये बेचारा निजामुल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला को समझा रहा कि सरकार कयामत आने वाली है। अरे बोला आने दे कयामत, मैं तो मुर्गा लड़ाऊंगा दरबार में, मैं ताश खेलूंगा, डबल दहला डबल हाथ। रंगीला, अरे तब उस आदमी ने कि मारो भगाओ इसको। और अनावश्यक टेंशन क्यों लेना। भाई आपके जो विरोधी हैं वो जनता को भड़का देंगे, ये नमक हराम, नमक हराम, बदतमीज। अननेसेसरी टेंशन क्यों लेना। जब तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है तो लोग तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। करप्शन, भ्रष्टाचार मानवीय प्रवृत्ति है, और जब बड़े लोग इन्वॉल्व रहे, जो बड़ा आदमी है ना, जो पदानुक्रम में ऊपर बैठा हुआ है, वो हमेशा आदर्श होता है। जैसे तुम आदर्श हो इस वक्त किसके लिए, क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए, 5th के बच्चों के लिए, कि भैया ऐसे बाल रखाए हुए थे, भैया ऐसे चला रहे थे, भैया ऐसे बैठे हुए थे। जो भी बड़ा है वो आदर्श है। और जब बड़ा कुकर्म करेगा, जब मुगल बादशाह सेंटर में बैठकर घूस लेगा तो नीचे उसका अधिकारी नहीं लेगा। लेकिन पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा राज है ये कि पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है ना, ये तुम्हारे जीवन का जनरेटर है। और अगर तुम बेईमानी करते हो तो ये जनरेटर खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हुआ तो स्त्री पास में होगी पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी। वो एक खराब जनरेटर प्रेम नहीं कर सकता। ये बड़े राज की बात है। तो तुम्हें लगता होगा लोगों के पास पैसा, भैया बहुत पैसा कमा लिए, भैया 100 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमा लिए। कभी उनके दिल में बैठ के देखो, कमा तो लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में। इसलिए हमारे
भारत की संस्कृति में भगवान शिव शक्ति है, संपत्ति नहीं है। करेंगे क्या जब शक्ति है, संपत्ति क्या करेंगे? आनंद वैसे ही आ रहा है। बीवी ने कहा मकान चाहिए, कुबेर को पकड़ लाए, मतलब बना सोने का महल। भगवान शिव इस संस्कृति के आदर्श हैं कि आज्ञा चक्र मत खराब करना। यहां पे उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती है कि ये आंख को बंद मत होने देना। अगर ये आंख बंद हुई तो तुम क्या क्या खो दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। मिर्जापुर सीरीज में एक बहुत बड़ी तत्कालीन समस्या पे ध्यान दिया गया था, उसको उठाया गया था। जब वो अखंडानंद त्रिपाठी और मकबूल जाते हैं डॉक्टर उसके पास, शर्मा के पास, जब वो डॉक्टर शर्मा कहता कि शर्मा से क्या शर्माना, कितना बढ़िया उस सीरीज में इस समस्या पर व्यंग्य किया गया। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा है, और ये आज्ञा चक्र के फंसने का परिणाम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी एक ही दवा है, ध्यान। जो मन 24 घंटे बेईमानी में लगा है वो 1 घंटे प्रेम में शुद्ध हो जाएगा। भगवान शिव बहुत महान देश है, ये बहुत भाग्यशाली है जो इस देश में पैदा हुए। ये देखो करप्शन, जब मोहम्मद शाह रंगीला घूस ले रहा है, और जब आप अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? मैं गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है, मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? तो जब भी तुम अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाने की कोशिश करोगे, विरोध होगा। आज तो पूरा भारत एक अजीब से अंधकार से घिरा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है एजुकेशन सिस्टम की। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6th का बच्चा 30 किलो का बैग, गवर्नर बना रहे हो कि भगवान बना रहे हो, वो 30 किलो का बैग अगर वो ऐसे लटकाएगा तो उसकी स्पाइन खत्म हो जाएगी। पंद्रह किलो का भी है तो बहुत है, 20 किलो का भी है तो बहुत है। आज का एजुकेशन सिस्टम, टीचर धमकी दे रहा है, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।
और उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे राजनेता तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, तो सोच रहा है यार ये तो बर्बाद नहीं हुए और हमारे पापा तो बहुत पढ़े थे। वो बड़ा विरोधाभास में फंस जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, और जिसके पास विजडम है, बीरबल सामान्य व्यक्ति मुगल दरबार का हिस्सा बना, विजडम, शिक्षा की वजह से नहीं, विजडम की वजह से। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, विवेक, सबसे कीमती चीज है विवेक। तो महेश दास जब मुगल दरबार में पहुंचा तो वहां के दरबारियों ने कहा कि साहब आम आदमी है साहब, वो कहां दरबार में बैठाओगे साहब, कैसी बातें कर रहे हो। पर अकबर को पता था कि आदमी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। अकबर ने कहा कोई रास्ता निकालो यार। बोले साहब, मुल्ला दो प्याजे ने कहा कि साहब एक ही रास्ता है, हम सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दें तो ठीक है। बोले करो। तो मुल्ला दो प्याजे ने महेश दास से पूछा, महेश। बोला हाँ साहब। बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल को तो पता ही था कि तुम्हारे मन में कमीनापन चल रहा है, लेकिन बीरबल ने कहा कि सरकार आपके मन में यह चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियों से इनका विवाह हो जाए, इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, इनका राजवंश कभी खत्म ना हो। अकबर पलटे मुल्ला की तरफ, बोले बताओ मुल्ला। बोले साहब सरकार सोच तो बिल्कुल यही रहा था मैं। इसको कहते हैं विवेक। अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां का प्रेसिडेंट, वहां के राजनेता आगामी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। यहां पढ़े लिखे लोग, बीएचयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न जाने कहां कहां के प्रोफेसर आग लगा रहे हैं। व्यवस्था को बदलो। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोग आज भी परेशान हैं, शिक्षा व्यवस्था को बदलो। कानून बनाओ जाति व्यवस्था खत्म करने का, कोई अपनी जाति नहीं मेंशन करेगा। चीन ने यही तो किया 1912 में। किसानों का महाजन वैसे ही सोशल। मदर इंडिया मूवी देखो, 1960 1970 की जो मूवियां हैं उसमें तुम या तो लाला है या ठाकुर है। गुलामी मूवी देखो, तब तुम्हें फ्यूडलिज्म की व्यवस्था समझ में आएगी। जिसको फ्यूडलिज्म समझना है और उसको फ्यूडलिज्म का काखा गागा नहीं पता, वो मूवी देखे गुलामी। जिसको महाजनों को समझना है वो मूवी देखे मदर इंडिया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खट से समझ में आ जाएगा। जिसको कृषकों की दशा समझनी है वो देखे 2 बीघा जमीन। मेरे लेवल की करते हैं रॉ की तो ये नौबत ही नहीं आती। बकैती भी 2 तरह की होती है, एक कृष्ण की तरह और एक शिशुपाल की तरह। तो जो शिशुपाल की तरह बकैती करते हैं वो मार खाएंगे ही। बकैती का भी आधार होना चाहिए, बिना आधार के कुछ भी करोगे तब मार खाओगे। लेकिन यार जिसको क्षमता होगी वो कम से कम मेरे स्कूल में कुछ ना कुछ तो चंदा दे ही दो यार। इस महीने में 1-1 2-2 पार्टी कर लेते हो, खासकर जो लोग पार्टी करते हैं।
1 महीने पार्टी मत करना, अभी मत देना, जब मैं कहूंगा तब देना। अगर तुमको लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और माँ बाप से मांग के कोई नहीं देगा, कोई नहीं, अपना खर्चा काटो, साइकिल से चलो, पैदल चलो, उसमें से दो। अपने अपने धर्म ग्रंथों को सामने रखकर शपथ ले लें कि मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपने विवेक का विकास करूंगा, और मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा। आज जो कपड़ा पहने हो ना, वो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है। ये पैंट शर्ट अंडरवियर बनियाइन, ये जो खा रहे हो पिछले 20 साल से, ये वही लोग खिला रहे हैं। 1 महीना किसी दूसरे के खा के देखो, या तो बैल बना देगा या गधा। इसलिए उनका पैर छुओ जाकर। तुमको आशीर्वाद की ताकत ही नहीं पता। दुआ, फोन करो उनको। फोन करो उनको, हाथ जोड़ो। माँ बाप के सिवा जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ है, वो अपने मतलब से है। जो भी, ये बात आज या कल सबको दिखाई पड़ती है।